एक छोटे से गांव की कच्ची झोपड़ी। बाहर शाम ढल रही है। घर के अंदर कमला और हरेन बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुष्टि और रूपाली घर के एक कोने में बैठी हैं। कमला बहुत चिंतित है। अरे सुनो, जल्दी करो, भैया का आदमी आया था, कह रहा था कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं अब वो कैसी होंगी। तुम घबराओ मत कमला, मैंने नाव तैयार कर ली है। हम शाम होने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। तुम बस इन दोनों बच्चियों को संभालो। रूपाली, तुम अब 12 साल की हो गई हो। अपनी छोटी बहन तुष्टि का ध्यान रखना। हम बस माँ को देखकर कल सुबह तक लौट आएंगे। घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। जी बापू, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुष्टि का ख्याल रखूंगी। आप माँ को लेकर जल्दी वापस आ जाना। माँ, मुझे डर लग रहा है, तुम मत जाओ ना, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। मेरी प्यारी गुड़िया, डरते नहीं है, तुम्हारी बड़ी दीदी है ना तुम्हारे साथ। हम बस कल सुबह ही आ जाएंगे। तुम दीदी की बात मानना, ठीक है? कमला, हरेन, इस तूफान में बाहर मत निकलो। देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। आज की रात यहीं रुक जाओ। नदी में इस वक्त नाव चलाना मौत को दावत देना है। नहीं माँ जी, हम नहीं रुक सकते। घर पर 2 छोटी बच्चियां अकेली हैं। इतनी रात को वो इस तूफान में डर जाएंगी। हमें कैसे भी करके जाना ही होगा। हाँ माँ, मेरी तुष्टि बहुत छोटी है, वो इस बिजली की आवाज सुनकर रो रही होगी। हमें जाने दीजिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। होरेन और कमला नदी के घाट पर पहुंचते हैं। नदी बहुत उफान पर होती है। तेज लहरें नाव को जोर से टक्कर मार रही होती हैं। होरेन मजबूती से चप्पू पकड़कर नाव को नदी के बीच ले जाता है। तभी अचानक एक विशाल लहर आकर उनकी नाव को पलट देती है। अंधेरे में उनकी चीखें खो जाती हैं। अगली सुबह रूपाली और तुष्टि घर के बाहर सड़क की ओर देखते हुए खड़ी हैं। तुष्टि की आंखों में नींद है और रूपाली की आंखों में गहरी चिंता। दीदी, सुबह हो गई, धूप भी निकल आई। बापू और माँ अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। बस आते ही होंगे तुष्टि, माँ ने कहा था ना कि सुबह आ जाएंगी। तू रो मत, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसी वक्त गांव के एक पड़ोसी सनातन काका दौड़ते दौड़ते हाफते हुए उनके आंगन में आ पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू थे। रूपाली, ओ रूपाली, बहुत अनर्थ हो गया बेटी, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ सनातन काका, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? मेरे बापू और माँ कहाँ हैं? रात के उस भयानक तूफान में हरेन की नाव नदी में पलट गई बेटी। सुबह नदी के किनारे उन दोनों के शव मिले हैं। हरेन और कमला अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीदी, काका क्या कह रहे हैं? माँ और बापू क्यों नहीं आ रहे? वो सो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बापू, माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब हमारा क्या होगा? माँ, वापस आ जाओ माँ। मामा के घर का आंगन। गांव के सनातन काका दोनों बहनों को लेकर मामा के घर आए हैं। दादी आंगन में बैठी थी। बेटी और दामाद की मौत की खबर सुनकर वो टूट चुकी थी। रूपाली और तुष्टि को देखते ही उन्होंने उन्हें सीने से लगा लिया। पीछे मामी मुंह बनाकर खड़ी है। ओह मेरी बच्चियों, तुम दोनों अनाथ कैसे हो गई? मेरी कमला तुम्हें छोड़कर कहाँ चली गई? अब तुम दोनों यहीं मेरे पास रहोगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे वाह, खुद का पेट पालना मुश्किल है और अब इन 2 अनाथों का बोझ भी हमारे सिर पर आ गया। पता नहीं कब तक इनका ठेका लेना पड़ेगा। कुछ महीने बीत गए। घर के अंदर दादी बहुत बीमार होकर बिस्तर पर लेटी हुई हैं। रूपाली उनके सिर पर हाथ फेर रही है। तुष्टि पास बैठकर रो रही है। अचानक दादी का हाथ बिस्तर पर लुढ़क कर गिर जाता है और वो अपनी आखिरी सांस लेती हैं। दीदी, ओ दीदी, आंखें खोलो ना, देखो तुष्टि रो रही है। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी, दीदी को क्या हुआ? वो बोल क्यों नहीं रही है? दीदी, मुझे डर लग रहा है। दादी की मौत के बाद दोनों बहनें पूरी तरह अकेली हो जाती हैं। अब घर में सिर्फ मामा और मामी ही हैं।
सुबह का समय। मामा शहर जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रहे हैं। वो रूपाली और तुष्टि के सिर पर हाथ रखकर प्यार से दुलार कर रहे हैं। मामी दरवाजे के पीछे खड़ी गुस्से से उन्हें देख रही है। रूपाली, तुष्टि, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं शहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, ताकि तुम दोनों के लिए अच्छे कपड़े और खाने का सामान ला सकूं। अपनी मामी की बात मानना। जी मामा जी, आप अपना ख्याल रखना। हम मामी की हर बात मानेंगे। आप जल्दी वापस आना। सुनो भाग्यवान, ये दोनों मेरी बहन की निशानियां हैं। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इनका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखूंगी। मामा के जाने के ठीक अगले दिन घर का बरामदा। माइमा हाथ में एक मोटी लाठी लेकर खड़ी है। रूपाली और तुष्टि जमीन पर बैठे कांप रहे। ए लड़की, उठ खड़ी हो। तेरा वो लाडला मामा चला गया, अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। मामी जी, आप जो कहेंगे हम करेंगे। प्लीज हमें घर से मत निकालिए। तुष्टि अभी बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, मुंह तो बहुत चलता है इसका। चल रूपाली, जा और कुएं से 10 बाल्टी पानी खींच कर ला। और तुष्टि, तू पूरे घर में झाड़ू पोछा करेगी। अगर शाम तक काम खत्म नहीं हुआ तो रात को खाना नहीं मिलेगा। दीदी, मुझे भूख लगी है। मामी बहुत डांट रही हैं। मुझे माँ की याद आ रही है। रो मत तुष्टि, मैं हूँ ना। तू बस थोड़ा सा झाड़ू लगा दे, बाकी सारा काम मैं कर दूंगी। हम रोएंगे नहीं, वरना मामी और मारेंगी। माँ बाप को खोने के बाद रूपाली और तुष्टि ने सोचा था कि शायद मामा के घर में उन्हें थोड़ा प्यार और सहारा मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए दर्द का एक नया दरवाजा खोल दिया। छोटी सी उम्र में उनके नन्हे हाथों पर काम का बोझ डाल दिया गया। सुबह से रात तक मेहनत, डांट और भूख, यही अब उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी रूपाली ने हार मानना नहीं सीखा। अपनी छोटी बहन तुष्टि की मुस्कान बचाने के लिए वो हर दर्द चुपचाप सहती रही। अब देखना ये था, क्या ये दोनों बहनें इस अत्याचार से टूट जाएंगी या फिर अपनी मेहनत और हिम्मत से एक नई किस्मत लिखेंगी। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मामी ने आज मुझे बहुत मारा। मुझे यहाँ नहीं रहना दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जा मेरी गुड़िया, रो मत। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये मामी हमें मार डालेगी। हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? पर दीदी, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। हम अपने पुराने गांव वापस चले जाएंगे तुष्टि। वहाँ हमारे बापू का पुराना घर और नाव अभी भी है। जैसे भी हो, मैं मेहनत करूंगी, पर तुम्हें इस नरक में नहीं रहने दूंगी। उठो, धीरे से। दोनों बहनें दबे पांव मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती हैं। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ है। वे डरते हुए तेजी से भागने लगती हैं। तभी अचानक रूपाली के पैर से टकराकर एक मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। उस आवाज से माइमा की नींद खुल जाती है और वो खिड़की से उन्हें भागते हुए देख लेती है। अरे चोर, चोर! अरे दोनों अनाथ लड़कियां घर से भाग रही हैं। रुको तुम दोनों, आज अगर तुम मेरे हाथ आ गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुष्टि, तेज भागो, मामी जाग गई है। पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागती रहो। दीदी, मैं थक गई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। मामी पीछे आ रही है दीदी। भागते भागते वे गांव की सीमा पार करके गहरे जंगल के रास्ते में पहुंच जाती हैं। मामी हाथ में लाठी लेकर बहुत दूर तक उनका पीछा करती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें फिर नहीं ढूंढ पाती। दोनों बहनें थककर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। तुष्टि के पैर में चोट लग गई है। दीदी, हम बच गए ना? मामी हमें ढूंढ तो नहीं लेगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है।
हाँ मेरी जान, हम बहुत दूर आ गए हैं। अब मामी हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तुम दीदी पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अब कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। सुबह होते ही हम नदी के किनारे अपने घर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वे अपने पुराने गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचते हैं। घर धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। रूपाली झोपड़ी के कोने में पड़े अपने पिता के पुराने जाल और चप्पू की ओर देखती है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही तरह का जज्बा और दृढ़ता दिखाई दे रही है। बापू, मैं हार नहीं मानूंगी। आपने मुझे सिखाया था कि नदी कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। आज से मैं आपकी इस नाव और जाल को संभालूंगी। अपनी छोटी बहन को पालने के लिए मैं खुद मछुआरा बनूंगी। कई साल बीत चुके हैं। रूपाली अब 18 साल की एक साहसी युवती है और तुष्टि 12 साल की प्यारी बच्ची। नदी के घाट पर रूपाली अपने पिता की पुरानी नाव पर खड़ी होकर बड़ी कुशलता से जाल फेंक रही है। जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही हैं। वो बाजार के एक कोने में बैठकर मछली बेच रही है और उसकी टोकरी से पल भर में सारी मछलियां बिक जा रही हैं। वो कुछ पैसे गिनकर अपने आंचल में बांध लेती है। अरे वाह रूपाली, अब तो तू पूरा मर्द बन गई है। एक औरत जात होकर नाव चला रही है, मछली पकड़ रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हमारे गांव की नाक कटा कर रख दी है तूने। माधव काका, मैं अपनी मेहनत की रोटी खाती हूँ, किसी के घर जाकर चोरी नहीं करती। जब हम अनाथ बहनें भूख से तड़प रही थीं, तब गांव की इज्जत कहाँ गई थी? पेट की आग औरत और मर्द का भेद नहीं जानती काका। माधव अपमानित होकर मुंह फेरकर चला जाता है। रूपाली राहत की सांस लेती है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। अचानक किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देता है। नदी का घाट। लगातार 2 दिन बीत चुके हैं। रूपाली बार बार जाल फेंक रही है, लेकिन जाल में एक भी छोटी पुटी मछली नहीं फंस रही। सिर्फ कीचड़, सूखी टहनियाँ और कचरा ही बाहर आ रहा है। रूपाली के चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही है। रात। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ है। चूल्हे में आग नहीं जली। रूपाली और तुष्टि चुपचाप जमीन पर बैठी हैं। भूख से तुष्टि का चेहरा सूख गया है, लेकिन वो अपनी दीदी को ये एहसास नहीं होने दे रही। दीदी, तुम परेशान मत हो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने अभी 2 लोटा पानी पी लिया है ना, मेरा पेट एकदम भर गया है। चलो अब सो जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं कैसी बहन हूँ जो तुझे 2 दिन से एक निवाला तक नहीं दे पाई। पता नहीं नदी मैया को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। कल सुबह मैं नदी के उस पार जाऊंगी। वहाँ गहरी नदी में पक्का मछली मिलेगी। तू हिम्मत मत हारना तुष्टि। अगली सुबह भोर के समय चारों तरफ हल्का कोहरा छाया हुआ था। 2 दिन से भूखी रहने के कारण रूपाली का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसके पैर कांप रहे थे। आंखों के सामने धुंधला दिखाई दे रहा था। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए नदी के एक दूसरे सुनसान किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। ये जगह काफी अनजानी और गहरी थी। रूपाली नाव पर चढ़ने के बजाय किनारे से ही जाल फेंकने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन कमजोरी के कारण वो जाल का वजन संभाल नहीं पाती। उसका सिर चकराने लगता है। हे भगवान, आज खाली हाथ नहीं लौट सकती। तुष्टि घर पर भूखी है। मुझे जाल फेंकना ही होगा। जाल फेंकने की कोशिश करने पर भी वो ऐसा नहीं कर पाती। बेहद थकान के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी के किनारे की कीचड़ में गिर पड़ती है। दोपहर ढलकर शाम होने लगी। तुष्टि घर के दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। रूपाली सुबह सुबह घर से निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी थी। तुष्टि अब घर में बैठी नहीं रह सकी। वो अपनी दीदी को ढूंढने के लिए नदी किनारे की ओर निकल पड़ी। नदी के दूसरे किनारे पहुंचते ही तुष्टि ने देखा कि रूपाली कीचड़ में बेहोश पड़ी है। तुष्टि की उम्र अब 12 साल थी। उसने रोने धोने के बजाय हिम्मत से अपनी दीदी के पास दौड़ लगाई और उसे खींचकर उठाने की कोशिश करने लगी। दीदी, दीदी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ? दीदी उठो, घर चलो। हे भगवान,
दीदी का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मुझे इन्हें कैसे भी करके घर ले जाना होगा। घर के अंदर रूपाली बिस्तर पर लेटी तड़प रही है। तेज बुखार में वो बेसुध होकर उल्टा सीधा बड़बड़ा रही है। तुष्टि उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रही है, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। बेबस होकर तुष्टि गांव के वैद्य जी के घर की ओर दौड़ पड़ी। वैद्य जी, मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार है, वो होश में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप चलकर उन्हें एक बार देख लीजिए, उनकी जान बचा लीजिए। देखने के पैसे लगते हैं लड़की, पहले 5 चांदी के सिक्के निकाल, फिर मैं तेरे घर चलूंगा। बिना पैसों के मैं अपना पैर भी बाहर नहीं रखता। वैद्य जी, हमारे घर में 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं है। इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, दीदी ठीक होते ही हम मछली बेचकर आपके सारे पैसे चुका देंगे। उधार का धंधा मैं नहीं करता। जाओ, पहले कहीं से पैसे का इंतजाम करो, फिर मेरे पास आना। बिना पैसों के यहाँ दोबारा मत आना। तुष्टि सीने में ढेर सारा दर्द लेकर नदी के घाट पर वापस लौटी। उसने दीदी और पिता के पुराने जाल और नाव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक कठोर संकल्प था। दीदी ने मेरे लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी। आज मेरी दीदी मौत से लड़ रही है, तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे मछली पकड़ना नहीं आता, फिर भी मैं जाऊंगी। नदी मैया, आज मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। तुष्टि नाव खोलकर नदी के बीचों बीच चली जाती है। धीरे धीरे शाम ढलकर रात हो जाती है, लेकिन तुष्टि फिर वापस नहीं आती। आधी रात थी। टूटी हुई झोपड़ी में अचानक रूपाली की आंख खुल गई। उसे होश आ गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। वो उठकर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और तुष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुष्टि, ओ तुष्टि, कहाँ है तू? इतना अंधेरा क्यों है? तुष्टि, पानी देना। तुष्टि। कोई जवाब न मिलने पर रूपाली दीवार का सहारा लेकर कांपते हुए कमरे से बाहर आई। वो पड़ोसियों के घरों के दरवाजों पर दस्तक देने लगी। गदाधर नाम का एक पड़ोसी झुंझलाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आया। गदाधर काका, मेरी तुष्टि आपके घर आई है क्या? वो शाम से गायब है। इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? हमें क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ है। आधी रात को हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो? जाओ, जाकर बाहर ढूंढो, हमें सोने दो। रूपाली पागलों की तरह खोजते खोजते नदी के घाट पर आ पहुंची। घाट पर पहुंचते ही उसका सीना कांप उठा। चांदनी रात में उसने देखा कि घाट पर पिता की नाव नहीं थी और घर के कोने में रखा जाल भी गायब था। हे भगवान, नाव यहाँ नहीं है, जाल भी नहीं है। इसका मतलब तुष्टि अकेले नदी में चली गई। वो तो तैरना भी नहीं जानती। नहीं, तुष्टि। अंधेरी रात की नदी। रूपाली किसी और की नाव लेकर पागलों की तरह चप्पू चला रही थी और तुष्टि का नाम लेकर पुकार रही थी। तभी एक अजीब सा कोहरा और नदी की तेज धारा रूपाली की नाव को खींचते हुए एक अनजान द्वीप की ओर ले गई। भोर का समय। एक रहस्यमयी अनजान द्वीप। चारों तरफ अजीब पेड़ पौधे और घना कोहरा फैला हुआ है। तुष्टि एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर डर से कांप रही है। उसके सामने एक भयानक तांत्रिक और एक पंखों वाली सुंदर परी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच जादुई शक्तियों की भयंकर लड़ाई चल रही है। तांत्रिक की काली जादू की चोट से परी हार कर जमीन पर गिर जाती है। फिर तांत्रिक हंसते हुए परी को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है। तुष्टि जब डर के मारे एक कदम पीछे हटी, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रख दिया। तुष्टि बुरी तरह डर कर चौंक उठी और चीखने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ रूपाली खड़ी थी। दीदी, तुम यहाँ? तुम तो बीमार थी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। देखो वहाँ कौन है। तुष्टि,
तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। रो मत, मैं ठीक हूँ। चुप रहो, वो कोई तांत्रिक है, आवाज मत करो। वे दोनों पेड़ की आड़ से देख रहे थे कि तांत्रिक पिंजरा लेकर एक विशाल पथरीली गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। तांत्रिक एक अजीब मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीम क्लीम गुहा द्वारम खोलम। जैसे ही उसने मंत्र बोला, गुफा के मुंह पर रखा विशाल पत्थर अपने आप हट गया। तांत्रिक अंदर चला गया और उसके भीतर जाते ही पत्थर फिर से बंद हो गया। दोनों बहनों ने पेड़ की आड़ में छिपकर उस मंत्र को बहुत ध्यान से सुन लिया। तुष्टि, तूने सुना उसने क्या बोला? हमें उस परी को बचाना होगा। चल मेरे साथ आ। दोनों बहनें गुफा के सामने रखे पत्थर के पास आकर खड़ी हो गईं और रूपाली ने वो मंत्र उच्चारित किया। ओम ह्रीम क्लीम गुहा द्वारम खोलम। मंत्र समाप्त होते ही पत्थर हट गया। वे दोनों फुर्ती से अंदर घुस गए और पत्थर फिर से बंद हो गया। गुफा के अंदर काफी अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। एक जगह बहुत सारी खोपड़ियां और जादुई वस्तुएं रखी हुई थीं। तांत्रिक पिंजरे में कैद परी के सामने खड़ा होकर हाथ उठाए काले मंत्रों का जाप कर रहा था, ताकि वो परी की सारी जादुई शक्तियां अपने शरीर में खींच सके। रूपाली और तुष्टि एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। तभी तुष्टि के पैर से टकराकर एक छोटा पत्थर लुढ़क गया। कौन है वहां? इस अंधेरी गुफा में किसकी मौत आई है? सामने आओ। तांत्रिक गुस्से में चारों ओर देखने लगा। रूपाली और तुष्टि एक पत्थर के पीछे अपनी सांसें रोककर छिपी रहीं। तांत्रिक ने कुछ देर तक खोजा, लेकिन किसी को न पाकर वो झुंझला गया। लगता है मेरा वहम था। परी की शक्ति खींचने के लिए मुझे बाहर से कुछ जड़ी बूटियां लानी होंगी। मैं अभी आता हूं। तांत्रिक गुफा के बाहर चला गया। उसके जाते ही रूपाली और तुष्टि दौड़कर पिंजरे में कैद परी के सामने जाकर खड़ी हो गई। परी दर्द और पीड़ा से तड़प रही थी। परी दीदी, आप ठीक तो हो ना? इस दुष्ट तांत्रिक ने आपके साथ क्या किया? हम आपको बचाने आए हैं। परी जी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो तांत्रिक कभी भी आता होगा। हम इस लोहे के पिंजरे को कैसे खोलें? आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तुम दोनों बहुत बहादुर बच्चियों हो। इस पिंजरे की चाबी उस तांत्रिक के गले के लॉकेट में छिपी है, लेकिन इसे खोलने का एक और तरीका है। अगर तुम गुफा के उस कोने में रखी पवित्र तलवार से इस ताले पर वार करोगी, तो ये पिंजरा टूट जाएगा और मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर मैं इस दुष्ट तांत्रिक का अंत कर दूंगी। जल्दी करो। रूपाली और तुष्टि परी की बात सुनकर गुफा के कोने में रखी उस चमकती हुई पवित्र तलवार की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन तलवार बहुत भारी थी, इसलिए दोनों मिलकर उसे उठाने की कोशिश करने लगीं। तभी गुफा के दरवाजे पर लगा पत्थर भयानक आवाज के साथ हट गया और तांत्रिक जादुई जड़ी बूटियां हाथ में लेकर अंदर आ गया। दोनों बहनों को तलवार के पास देखकर तांत्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। तो मेरा वहम नहीं था। तुम दो मामूली लड़कियां मेरी गुफा में घुस आईं और मेरी ही तलवार को हाथ लगाने की जुर्रत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुष्टि, मेरी पीठ के पीछे छुप जाओ। दुष्ट तांत्रिक, हम तुमसे नहीं डरते। तुमने इस बेकसूर परी को क्यों कैद कर रखा है? इसे आजाद करो। आजाद कर दो। इस परी की दिव्य शक्ति से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब तुम दोनों भी इस गुफा से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। दीदी देखो, इसके हाथ में जादू की छड़ी है। ये हमें मार डालेगा। परी दीदी, हम क्या करें? रूपाली, तुष्टि, किसी भी तरह उस पवित्र तलवार को पिंजरे के ताले पर मारो। अगर तांत्रिक ने अपनी विद्या पूरी कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी करो। चुप कर परी। अब इन दोनों का खेल यहीं खत्म होता है। ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। भस्म हो जाओ। तांत्रिक की जादुई छड़ी से लाल रंग की आग का एक गोला
रूपाली और तुष्टि की ओर तेजी से बढ़ता है। आखिरी पल में रूपाली तुष्टि को धक्का देकर एक तरफ हटा देती है और दोनों जमीन पर गिरकर किसी तरह बच जाती हैं। आग का गोला एक पत्थर से टकराकर विस्फोट कर देता है। पूरा गुफा जोर से कांप उठता है। तुष्टि, तू ठीक तो है ना? हिम्मत मत हारना, हमें उस तलवार तक पहुंचना ही होगा। अब तुम दोनों मेरे वार से नहीं बच पाओगी। तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई है। तांत्रिक ने जैसे ही फिर से अपनी जादुई छड़ी उठाई, तुष्टि ने झट से एक तरकीब सोची। उसने एक मुर्दे की खोपड़ी उठाकर तांत्रिक के उल्टी दिशा वाली दीवार पर फेंक दी। तांत्रिक चौंक कर उधर मुड़ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर रूपाली पूरी जान लगाकर दौड़ी और पवित्र तलवार उठा ली। क्या तेरी इतनी हिम्मत? रुक अभी, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। ओम प्लीं। रूपाली, यही सही मौका है। तांत्रिक का ध्यान भटक गया है, जल्दी करो, तलवार चलाओ। जय माँ काली। दुष्ट तांत्रिक, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, ये ले। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरा सारा जादू, मेरी सारी तपस्या बर्बाद हो गई। नहीं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है तांत्रिक। तुमने बहुतों पर अत्याचार किया है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे माफ कर दो परी रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम ताउम्र इसी अंधेरी गुफा में एक पत्थर की मूर्ति बनकर रहोगे। रूपाली, तुष्टि, आज अगर तुम दोनों अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे इस पिंजरे से आजाद नहीं करती, तो ये तांत्रिक पूरी दुनिया का विनाश कर देता। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। दीदी देखो, परी दीदी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब दुष्ट तांत्रिक हमेशा के लिए पत्थर बन गया। परी जी, हमारा कोई घर नहीं था और हम बहुत मुसीबत में थे। हमें खुशी है कि हम आपकी जान बचा पाए। अब हमें अपने गांव वापस लौटना चाहिए। हमारी नाव नदी के किनारे खड़ी है। नहीं मेरी बच्चियों, अब तुम्हें उस टूटी नाव से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें ये छोटा सा उपहार देती हूँ। ये सोने के सिक्कों की थैली हमेशा भरी रहेगी। इससे तुम दोनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। एक पल की तेज चमक के बाद रूपाली और तुष्टि ने आंखें खोलीं तो देखा कि वे अपने पुराने टूटे फूटे झोपड़े के सामने खड़ी हैं। उनके हाथों में जादुई सोने की थैली थी। सुबह की रोशनी में वो सोना चमचमा रहा था। तभी गांव का वही ईर्ष्यालु आदमी माधव कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ वहां से गुजर रहा था। दोनों बहनों के हाथों में इतना सारा सोना देखकर वे आश्चर्य से मुंह खोले खड़े रह गए। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों अनाथ लड़कियों के पास सोने के सिक्कों से भरी इतनी बड़ी थैली कहाँ से आई? कहीं तुम दोनों ने कोई चोरी तो नहीं की? नहीं माधव काका, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये हमारी बहादुरी का इनाम है जो हमें नदी मैया की कृपा से मिला है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। माधव भाई, कल तक तो ये दोनों दाने दाने को तरस रही थी और आज अचानक अमीर बन गई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। इन लड़कियों के पास इतना धन नहीं रहना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। सुनो रूपाली, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। इतने सारे सोने के सिक्के संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लाओ, यह थैली मुझे दे दो। मैं गांव का मुखिया होने के नाते इसे संभाल कर रखूंगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारे सोने के सिक्के हैं, हम आपको क्यों दें? जब हम भूखे थे तब तो आप हमारी सुध लेने नहीं आए, अब हमारे पैसे छीनने आ गए। भागिए यहाँ से। बड़ी जुबान चल रही है तेरी लड़की। आज तो तुम दोनों बच गईं, लेकिन याद रखना, इतनी बड़ी दौलत इस टूटे हुए घर में ज्यादा दिन महफूज नहीं रहेगी। कोई भी आकर तुम्हें लूट लेगा। गहरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रूपाली और तुष्टि घर के अंदर निश्चिंत होकर सो रही थी।
जादुई सोने की थैली रूपाली के तकिए के पास रखी हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया। माधव ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था और हाथ में एक लाठी थी। वो चुपके से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, फिर दबे पांव रूपाली के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। हाँ, यही है वो जादुई थैली। आज ये दौलत मेरी हो जाएगी। कल तक जो अनाथ लड़कियां भीख मांग रही थीं, वो आज राज करेंगी। कभी नहीं, ये सारा सोना अब मेरा है। माधव लालच भरी नजरों से थैली की ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो थैली उठाने जाता है, अचानक पूरा कमरा एक तीव्र दिव्य प्रकाश से भर जाता है। उस चकाचौंध भरी रोशनी से माधव की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो डर कर पीछे हट जाता है। उसी प्रकाश के भीतर से वो पंखों वाली क्रोधित परी प्रकट होती है। शोर और रोशनी से रूपाली और तुष्टि भी जागकर उठ बैठती हैं। दीदी देखो, चोर! अरे ये तो माधव काका है। ये रात के अंधेरे में हमारा सोना चुराने आए थे। माधव काका, आपको शर्म नहीं आई? आप हमारे ही गांव के होकर हमारी मेहनत और किस्मत की कमाई चोरी करने चले आए। नहीं नहीं, ये तो परी है। मुझे माफ कर दो परी रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो बस देखने आया था। चुप रहो लालची इंसान, मैं सब देख रही थी। इन मासूम बच्चियों ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था और तुम अपनी ही गांव की अनाथ बेटियों का हक छीनने चले आए। तुम जैसे लालची और कपटी लोग समाज के लिए कलंक हैं। मुझे छोड़ दो परी रानी, मैं दोबारा कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जैसे चोर को माफी नहीं, कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारा ये लालच ही तुम्हारी सजा बनेगा। आज से तुम कभी किसी चीज को छू नहीं पाओगे। तुम जो भी छुओगे वो मिट्टी बन जाएगा। परी ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाई, एक तेज चमकदार रोशनी की लहर माधव के हाथ पर आ गिरी। माधव दर्द से चीख उठा। और इस तरह परी की दी हुई उस जादुई थैली के साथ रूपाली और तुष्टि अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति से रहने लगी।